दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,66,850 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 89,21,618 हो गया है। अब तक 47,43,041 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सऊदी अरब में रविवार को कर्फ्यू हटा दिया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं ब्राज़ील में 24 घंटे में करीब 1,000 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 50,000 से ज़्यादा हो गई है। यहाँ संक्रमण और मौतों के आंकड़े अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हैं। भारत चौथे नंबर पर बरकरार है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी पर अमेरिका भी नज़र बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति बेहद मुश्किल है। उनके बीच वहाँ बड़ी समस्या हो गई है, उनके बीच झड़प हो रही है। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हम कोशिश और उनकी मदद करेंगे। तो वहीं दुनिया में फैली कोरोना महामारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे चीन का हाथ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को चीन से जोड़ते हुए इसे कुंग फ्लू का नाम दिया है। चीन के दुष्प्रचार पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि गलवान घाटी पर स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। चीन मई 2020 से ही भारत की पेट्रोलिंग में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन का दावा स्वीकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी समेत सभी इलाकों की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भारतीय सेना परिचित है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर जगह LAC का पूरा पालन करती है। भारत ने LAC के पार कभी एक्शन नहीं लिया है और गलवान घाटी को लेकर चीन का दावा सरासर गलत है। मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहब्बुर राणा को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजलिस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। राणा को हाल ही में जेल से इस आधार पर रिहा किया गया था कि वो कोरोना संक्रमित है। दोनों देशों के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। भारत में राणा को भगोड़ा घोषित किया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव को देखते हुए सरकार की ओर से छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा एट होम विद फैमिली की थीम पर ऑनलाइन किया जा रहा है। इस वक्त लोग वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में बचाव और रोकथाम के लिए दुनिया भर में इस महामारी से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संगठन और चिकित्सक लोगों को अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए योग जैसे पौराणिक व्यायाम करने का सुझाव दे रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है।